Chabahar Railway Project. ईरान ड्रॉप इंडिया फ्रॉम चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट। गैस, इंडिया और ईरान के बीच में बढ़ती हुई जो फासले हैं उसके बारे में आज हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो वेलकम टू इंडिया अपडेटेड एंड दिस लेक्चर विल प्रेजेंट माय मी विवेक उपाध्याय। गैस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि आज के कंटेंट में हम क्या क्या चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है वो कैसी है ईरान और चाइना के बीच में, जो बढ़ती हुई दोस्ती है और भारत से बढ़ती हुई दूरियां, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आपने चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, तो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में ये डिस्कशन में क्यों है। ईरान चाइना के 25 साल की पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट एंड ट्रीटी साइन की गई है उसके बारे में बात करेंगे एंड अदर फैक्ट्स गैस। सो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट, the agreement was signed between Iranian Railways and Indian owned Ircon, that is Ircon एक कंपनी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट इसको ओन करती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी। फॉर दिस प्रोजेक्ट गाइस, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुई थी इरकॉन और ईरानियन गवर्नमेंट के बीच में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट टू ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। गैस, ये 3 देशों के बीच का एग्रीमेंट था, ये कमिटमेंट थी टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अभी हम आगे डिटेल में मैप्स में देखेंगे कि ये सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में किस तरह की स्ट्रैटेजिकल एक्सपेंशन करना था यहाँ पर, और इंडिया के लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। सो ये आपके सामने जो मैप है आप देख सकते हो। दिस इज़ आवर डियर इंडिया which is a nuclear state as shown in this figure. This is Pakistan as you see here, and now this is Iran guys, you can see here, and this is Chabahar port जहाँ पर established है। guys, चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव थी, जिसे बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया गया, वो रेड डॉट से यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। दिस इज़ दैट आप कह सकते हो चाइना का जो प्रोजेक्ट था, एंड दिस इज़ चाबहार, द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू गेट एक्सेस इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दिस इज़ अफगानिस्तान, खैबर एंड खोजैक। दिस इज़ द प्लेस, द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड यहीं पर कहीं पर हमें रेलवे इस्टेब्लिश करनी थी, जो कि यमन एंड ओमान के पास आप देख सकते हो। इस पूरे रीजन में ये स्ट्रैटेजिकल लोकेशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। सो इन May 26 इरकॉन, राइट, अभी मैंने आपको इरकॉन के बारे में बताया, ये इंडियन ओन्ड एक कंपनी है। साइंड अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट विद ईरानियन रेलवे मिनिस्ट्री, ईरान की जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुई थी ऑन चाबहार एग्रीमेंट विद ईरान प्रेसिडेंट रूहानी एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट घानी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू तेहरान टू साइन दी चाबहार एग्रीमेंट। ओके गाइस, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दी चाबहार और जाहेदान। गैस, जाहेदान वो प्लेस है जहाँ तक ये रेलवे प्रोजेक्ट जाने वाली थी। ये एक ट्रिपार्टाइट और एग्रीमेंट थी। ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बिटवीन, ये इस्टेब्लिश करना था बिटवीन, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश करना था बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। इरकॉन, अभी भी आपको मैंने बताया इरकॉन के बारे में, अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने $1 बिलियन फॉर ऑल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फाइनेंसिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट इन्होंने दिया, एंड 6 बिलियन ये प्रॉमिस था कि 6 बिलियन और देंगे। डिस्पाइट सेवरल विजिट जो साइट पर हुआ था इरकॉन इंजीनियर्स एंड प्रिपरेशन बाय द इंडियन रेलवे, इंडिया नेवर रिज्यूम वर्क, इंडिया ने काम शुरू नहीं किया, ऑल ड्यू टू यूएस सैंक्शन। गाइस, यूएस एंड ईरान के बीच का जो टेंशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने और गहराई बढ़ा दी है ईरान और अमेरिका के बीच में, एंड ड्यू टू दिस देयर आर लॉट्स ऑफ अमेरिकन सैंक्शन ऑन ईरान एंड दिस अफेक्ट दिस प्रोजेक्ट। सो इंडिया नेवर रिज्यूम वर्क ड्यू टू कंसर्न अबाउट यूएस सैंक्शन गाइस। Now, although the US grant a waiver for the Chabahar port and Jeddah rail line, it was difficult to find equipment supplier and partner due to concern that US had imposed restriction. Guys, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो कि छूट भी दी गई थी, वेबर दिए गए थे, वेबर्स यहाँ यूज़ किया गया, छूट दी गई थी अमेरिका ने ईरान में काम करने के लिए, बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे
से प्रॉब्लम्स थे इक्विपमेंट्स के, सप्लायर्स के एंड पार्टनर्स के, जिसके वजह से वहाँ पे काम रिस्ट्रिक्ट होते गए। इंडिया हैज़ ऑलरेडी जीरोड ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान। दिस इज़ द वेरी सैड न्यूज़ फॉर ईरान दैट हमने वहाँ पे ज़ीरो कर दिया अपने ऑयल इम्पोर्ट। हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइजेस बहुत हाई है, अप्रॉक्स 80 रुपीज़ के ऊपर पेट्रोल बिक रही है यहाँ पे। सो बहुत सारी इफेक्ट्स पड़ रही है जो यूएस सैंक्शन लगा ईरान पर। सो गाइस, व्हाई दिस इज इन डिस्कशन? ईरान डिपोर्टेड इंडिया साइटिंग फंडिंग डिले फ्रॉम चाबहार पोर्ट रेल प्रोजेक्ट। डिस्कशन में क्यों है? क्योंकि ईरान ने बोला कि इंडिया ने फंडिंग डिले कर दी है, देर कर दिया है पैसे देने में इस रेल प्रोजेक्ट के लिए। रिसेंटली ईरान मिनिस्टर टू ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट inaugurated a track laying process for the 628 किलोमीटर चाबहार जाहेदान लाइन। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है वहाँ के ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने एक ट्रैक वहाँ पे बिछाया है। 628 किलोमीटर की ये चाबहार जाहेदान लाइन है विच वर एक्सटेंडेड अक्रॉस अफगान बॉर्डर टू जारांज। जारांज एक जगह है जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ तक ये एक्सपेंडेड है गाइस। दिस इज़ द प्रोजेक्ट रोड मैप। ये आप देखिए, जाहेदान गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट में यहाँ पे जो भी बाई ओशन बाई शिप जो भी चीज़ें यहाँ तक आएंगी इस पोर्ट में, यहाँ के बाद वो बाई रेल इस रूट से जाहेदान तक जानी थी एंड उसके बाद ये जानी थी जारांज एंड फिर दालाराम। तो एक बड़ा सा प्रोजेक्ट था, इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली मिस कर दिया है गाइस। सो ये जो टोटल डिस्टेंस थी चाबहार पोर्ट से यहाँ से लेकर जाहेदान तक वो 1380 किलोमीटर की थी एंड जाहेदान से जारांज 200 किलोमीटर की थी। और जो अभी तक जो कंप्लीट हुई है वो है जारांज टू दालाराम 280 किलोमीटर प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट की गई है। दिस रेल प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2022, 2022 तक ऐसा कहा जा रहा है। 2022 मार्च तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी। ईरानियन यूजिंग अप्रॉक्सीमेटली $4 million from Iranian National Development Fund Railways will carry forward this project। तो वहाँ की जो रेलवेज हैं ईरान की, वो इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगी विदाउट इंडियाज हेल्प, भारत के हेल्प के बिना। तो ये दूरी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। गैप जो है इंडिया ईरान के बीच में ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर, बट कुछ सालों पहले ये चीज़ें ऐसी नहीं हुआ करती थी। इवन एक साल पहले की अगर आप बात देखोगे, इन अर्ली 2019 द सिचुएशन वॉज वेरी मच फेवरेबल टू इंडिया। सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी इंडिया की, बट द टाइम एज द टाइम पासेस एट द इंडो चाइना टेंशन इज इंक्रीजिंग, द स्पेस बिटवीन Iran and India is also increasing guys. So more recently China has also finalized a $400 billion strategic partnership with Iran for 25 years which could undermine India's plan in Iran. So guys, चाइना ने इस मौके को छोड़ा नहीं है। चाइना ने इस जो क्राइसिस को यूएस सैंक्शन से जब इंडिया ने वहाँ पे फंडिंग रोक दी, वहाँ पे काम रोक दिया, इस अपॉर्चुनिटी को चाइना मिस नहीं करना चाहता था एंड फाइनली उसने $400 बिलियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली। 25 साल तक वो सपोर्ट करेगा ईरान को। एंड लुक, ईरान को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर कंट्री अपने डेवलपमेंट के लिए आगे रहती है। वो चाहे पार्टनरशिप किसी के भी साथ करे, उनकी भलाई जो नेशनल इंटरेस्ट है उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गए। सो इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस टाइम पे हमारे डिप्लोमेट्स को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएं और कैसे इनको हील करें। सो ईरान चाइना 25 ईयर पार्टनरशिप के बारे में कुछ जान लेते हैं। Meanwhile, Iran and China are close to finalize a 25-year strategic partnership in which China's participation in the duty-free zone of Chabahar and possibly in Chabahar port will also play a major role. So this is the situation. The comprehensive plan for cooperation between Iran and China is being finalized for cooperation between Iran and China by officials in Tehran and Beijing, the two capitals of this country. Now let's see some other facts, guys. Iran officials denied a report that said the Chabahar port in which India has invested will be leased to China. एक ऐसा खतरा देखा जा रहा है कि जहां पर इंडिया ने इन्वेस्ट किया था चाबहार पोर्ट, राइट गाइस, चाबहार पोर्ट में इंडिया ने बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करके वहां पर डेवलपमेंट की है, तो उसको वो लीज पर दे देगा चाइना को। इस रिपोर्ट को ईरानियन ऑफिशियल ने मना किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाउएवर, ईरान लास्ट ईयर proposed an alliance between Gwadar, Pakistan and a China-operated Pakistani port in Chabahar.
सो यहाँ पर उन्होंने एक अलायंस के लिए प्रपोज भी दिया था। मीनवाइल सिचुएशंस कभी भी बदल सकती है, सो ऐसे रिपोर्ट्स को सच मानना या झूठ मानना ये टाइम पे डिपेंड करता है कि क्या सही होगी और क्या गलत। सो द क्लोजनेस ऑफ ईरान एंड चाइना इज इंक्रीजिंग एज इंडिया इज मूव अप। सो चाबहार एंड ग्वादर इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की वो बढ़ती जा रही है, और चाइना इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली मिस नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया इस टाइम पे इस रीजन में ड्यू टू द क्राइसिस, ड्यू टू द यूएस सैंक्शन कम इन्वेस्टमेंट करेगा, बिकॉज वी हैव लॉट टू डील विद चाइना, सॉरी लॉट टू डील विद अमेरिका, एंड वी कांट टेक एनी रिस्क. The only thing we can lose with Iran is the Iranian market for our goods and some cheap oil, but we can compensate it with other options, and the investments are so hold it here. Now let's discuss some different perspectives of some different important things. China's interests were also offered in a port of बंदर एजस्क इज अ पोर्ट, एक पोर्ट है वहाँ पे 350 किलोमीटर है वो चाबहार पोर्ट से दूर, एज वेल एज इन द चाबहार ड्यूटी फ्री जोन. सो बांदेर एजस्क इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट ऑफ चाबहार एंड जस्ट बिफोर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. चलिए मैप देखते हैं. दिस इज ईरान, दिस इज इराक गैस, सऊदी अरेबिया एंड अगेन यूएई. सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. आप पॉज करके मैप को अच्छे से देख लेना गाइस. लेट्स डिस्कस another thing. In this way, China Pakistan can increase their control over Iranian coast. All such possibilities should be closely watched by India. It will also have an impact on India's strategic relation with Iran and the use of Chabahar port. So this is all about this video guys. Thank you for watching this video and I hope you can learn lots of things with it. So be updated with India Updated. Signing off.